जय हिंद दोस्तों। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना लॉन्च किए गई। आज जानेंगे कि पीएम श्री योजना क्या है और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पीएम श्री योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक प्रयोगशाला होगी और पहले चरण के तहत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रवक्ताओं या प्रोफेसर सहित शिक्षकों के कार्यों के महत्व को पहचानने और मनाने के लिए वर्ष 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कुछ छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। हालांकि डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसी भी प्रकार के उत्सव को मंजूरी नहीं दी, बल्कि अनुरोध किया कि इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी शहर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वह मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। उनकी कार्य की बात करें तो उन्होंने 1939 से 48 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में राजदूत के रूप में भी रहे। फिर इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में, फिर 1962 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इनको मरणोपरांत 1984 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। समकालीन दर्शन में धर्म का शासन, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, कल की या सभ्यता का भविष्य, जीवन के एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, हमें जिस धर्म की आवश्यकता है, भारत और चीन, और गौतम बुद्ध। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना क्या है, अर्थात पीएमश्री। इसके परिचय की बात करें तो यह देश भर में 14,500 अधिक से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। और इनकी महत्व की बात करें तो इसका महत्व यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में भी कार्य करेगा तथा अपने आसपास के अनेक स्कूलों को परीक्षण भी प्रदान करेगा। इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तियों के निर्माण भी होगा। इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षा शास्त्र अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल खिलौना आधारित, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली और मनोरंजक भी होगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चों को सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग एवं योग्यता पर आधारित होगा। ये स्कूल प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल उपकरणों, कला कक्ष आदि सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो समावेशी और सुलभ भी होगी।
इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। धन्यवाद।